મહારાષ્ટ્રની 29 મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને આજે મતગણતરીનો સમય છે। આજે પરિણામ સામે આવી રહ્યા છે। શરૂઆતી વલણમાં ભાજપે સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકેનું બિરુદ મેળવ્યું છે। જી હા, શરૂઆતી વલણમાં રૂઝાનમાં ભાજપ સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને સામે આવી રહી છે। મુંબઈમાં ભાજપ અને ઠાકરે બ્રધર્સ વચ્ચે જોરદાર ટક્કર ચાલી રહી છે। મહાયુતિ 85 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહી છે। ઠાકરે બ્રધર્સ પણ 67 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યા છે। કોંગ્રેસે ચૂંટણીમાં ખાતું ખોલતા 10 બેઠક પર આગળ છે। કોલ્હાપુરમાં પણ સારા પ્રદર્શનની સાથે કોંગ્રેસ ચાલી રહી છે આગળ। તો આપને જણાવી દઈએ, આખરે મહારાષ્ટ્રની આ 29 મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જે ચાલી રહી છે તેની મતગણતરી પરિણામ આખરે શું કે પરિણામ સામે આવે છે તેના પર પૂરા દેશની નજર મંડાયેલી છે, કેમ કે તેને લઈને જ આગળની જે રાજકીય પરિસ્થિતિ છે તેનો અંદાજો પૂરો ભારત દેશ મેળવી શકશે। ઠાકરે બ્રધર્સ જે જોરદાર ટક્કર ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપી રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને આ 29 મહાનગરપાલિકાના ચૂંટણી પરિણામમાં સૌથી આગળ ચાલી રહી છે। જો કે જોરદાર ટક્કર ઠાકરે બ્રધર્સ દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે અને સૌથી મોટી પાર્ટી હોવાના કારણે હાલ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ભાજપ કઈ રીતે ઉજવણીમાં મશગુલ જોવા મળી રહ્યું છે તે આપ જુઓ। તો મહારાષ્ટ્રના મહાનગરપાલિકામાં આખરે શું કે પરિણામ સામે આવે છે તેના પર પૂરા દેશની નજર મંડાયેલી છે। પડે અપડેટ ઝી 24 કલાક પણ આપની સાથે પહોંચાડી રહ્યું છે। વધુ વાત કરવા માટે આપણી સાથે मुंबई થી અત્યારે उर्वशी जुड़ाई गया है। सीधा उर्वशी पास जैसू। उर्वशी, क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, परिणाम किस ओर जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पे परिस्थिति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, किस तरह से देख सकते हैं ये रिजल्ट को? बिल्कुल रुझान अगर हम देखें तो भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 90 के ऊपर जहां पे उनके नंबर्स चल रहे हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि उन्हीं के साथ एकनाथ शिंदे ये जुड़कर ये दोनों पार्टियां अभी फिलहाल अलायंस बनकर आगे बढ़ रही हैं। वहीं हम ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो ठाकरे ब्रदर्स जो है वो भी कहीं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चल रहे हैं, तो वो भी 60 के ऊपर, मतलब बहुत ही टक्कर की लड़ाई है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआती के रुझान है। आगे जिस तरह से काउंटिंग बढ़ती जाएगी तब कैसा एक माहौल बनेगा वो देखना ज़रूरी है। पर अभी फ़िलहाल के लिए एक दो ऐसी जगह है जहाँ पे भाजपा की ओर से जीता गया है। भाजपा के नवनाथ बान जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, पत्रकार थे जो अब पूरे पॉलिटिकल फाइट में उतरे हैं, वो जीत गए हैं। और वहीं पे जो है हम देखें तो नवनाथ बान जीत गए चेंबूर इलाके में। वहाँ पे वो कंटेस्ट कर रहे थे, चेंबूर मानकोर इलाका, वहाँ पे वो कंटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की संख्या ज़्यादा थी, पर वहाँ पे भी भाजपा जीते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कुछ ऐसी जगहें हैं, सबसे पहले अगर मुंबई महापालिका में कोई जीत के आए तो वो आशा काळे नाम की कांग्रेस के कंटेस्टेंट थी जो जीत कर आई हैं। वहीं साथ में अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इनकी ओर भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे चल रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे और इनकी ओर से रविंद्र वाइकर जो कि एक एमपी थे, उनकी जो बेटी है वो चुनाव हार चुकी है, दीप्ति वाइकर उनका नाम है। वहीं कई अलग अलग जगह पे मन से राज ठाकरे यानी कि हम उनकी बात करें तो वो सिंगल डिजिट में फिलहाल चल रहे हैं। एक जो टक्कर की लड़ाई जिसे कहा जा रहा है, ठाकरे ब्रदर्स कहो या साथ ही में भाजपा भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखते हुए कहो तो टक्कर की लड़ाई अभी फिलहाल भी दिखाई दे रही है। ये शुरुआत की रुझान है, आगे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है ये देखना ज़रूरी है। बिल्कुल भी इस तरह अगर हम देखने चाहें जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस जो 10 बैठक भी अभी जीत नहीं पाई है, तो कांग्रेस को लेकर क्या कुछ लग रहा है, क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका? उर्वशी, कौन इसको हैंडल कर?
તો આપ જુઓ, મુંબઈમાં મહાયુતિ 85 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહી છે ઠાકરે બ્રધર્સ, જેના પર સૌ કોઈની નજર મંડાયેલી છે કે આખરે આ ગઠબંધનનું શું થાય છે, કેમ કે આ બંને ભાઈ રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે આવી ચૂક્યા છે। फरीथी हमारी साथ उर्वशी जुड़ायला है, एमनी पासे जैसू। उर्वशी, हमने ठाकरे ब्रदर्स की बात की, भारतीय जनता पार्टी की बात की, मगर जो परिणाम सामने आ रहे हैं एक तरह से देखा जाए कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका बन सकता है, क्योंकि इतनी कम सीटें, शायद इतनी कम सीटें पहले नहीं थी जो अब दिख रही है। बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से अगर हम देखें तो फिलहाल इतने खास कोई नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, रुझान में आगे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर कांग्रेस की बात ये भी कहे तो महाविकास अघाड़ी इस बार यहाँ पे इकट्ठी नहीं लड़ी, कांग्रेस अलग से लड़ी, वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो थी वो अलग से लड़ी है। ये एकजुट नहीं आए, उसका कहीं ना कहीं ये परिणाम है क्या, ये सवाल ज़रूर एक पूछना या ध्यान में रखना ज़रूरी है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस जो जहाँ पे माइनॉरिटीज़ है वहाँ पे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आइडियली वहाँ पे अपर हैंड होती है, पर इस बार कहीं पे क्या वो माइनॉरिटीज़ के जो वोट्स हैं वो उद्धव ठाकरे को चले गए हैं क्या, यानी कि महाविकास अघाड़ी ये जो अलायंस है या अपोजिशन का जो अलायंस है उनमें क्योंकि डिवीजन हुआ है तो इसलिए वोट का भी डिवीजन कहीं पे हुआ है क्या, ये भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बात है। ठाकरे ब्रदर्स ने बहुत बड़े पैमाने पे चुनौती दी थी, मराठी मानुस का कार्ड प्ले किया था, वो कितना चला उस पर भी सवाल है। वहीं कांग्रेस जो कि ये कह रही थी कि जहाँ एक जगह लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, भाजपा कहो या ठाकरे ब्रदर्स कहो, इन लोग अगर कहीं पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो कांग्रेस जो नागरिकों के मुद्दे हैं, जो सिटीजन्स के मुद्दे हैं, उन पे ध्यान रखेगी और उनको अंडरलाइन करेगी। पर वो भी कितने हद तक लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो भी देखना ज़रूरी है। पहली बार है जब पूरे बीएमसी में इतनी सारी पार्टियां जो है लड़ रही है, वहीं पे जो मेन पार्टीज़ है ये यानी कि शिवसेना की बात कहो तो उनमें डिवीज़न हुआ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात कहो तो उनमें डिवीज़न हुआ है, और वहीं पे हम देख रहे हैं ये पहली बार ऐसा ये चुनाव लड़ा जा रहा है। फिलहाल की स्थिति में आपको बता दूं भाजपा कार्यालय की, ये भाजपा के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरे भगवे तरीके से जो है इसे सजाया गया है, यानी कि रुझान जो दिख रहे हैं या नंबर्स जो अभी फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं, इन सब के साथ एक साथ मिलकर हम देखते हैं यहाँ पे एलसीडी लग गई है, तैयारियां शुरू हो चुकी है, यानी कि रुझान जिस तरह से दिख रहा है तो उससे कहीं ना कहीं तैयारियां बड़े पैमाने पे भाजपा के कार्यालय पे दिखाई दे रही है। अब ये किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी, क्या होगा, क्योंकि पिछले 25 साल से ज़्यादा शिवसेना यानी कि ठाकरे ब्रदर्स जो है, ठाकरे ब्रदर्स नहीं, उद्धव ठाकरे इनकी या बाला साहब ठाकरे इनकी जो शिवसेना थी वो बीएमसी को रूल करती थी। इस बार जब दोनों एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से अलग हो गए तो इस बार क्या बदलाव आएगा, क्या भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उनका मेयर चेयर पे बैठेगा क्या, ये देखना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, उर्वशी पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो તમે જુઓ કેવી રીતે એકનાથ શિંદે ઠાકરે બ્રધર્સની પૂરી ગેમ છે તે બગાડી રહ્યા છે, શિવસેના જેના બે ફાંટા પડ્યા અને તે બાદ હવે ઠાકરે બ્રધર્સ એક સાથે આવી ગયા છે, જે આ પહેલા સામ સામે ચૂંટણી લડતા હતા। જો કે જોવાનું રહેશે કે પરિણામ શું આવે છે અને મેયર કોનું બને છે।